तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube के इस नए चैनल एनसीसी नीतीश कोचिंग सेंटर पर, जहां आपने देखा कि हम लोग ने भारत में राष्ट्रवाद की एक सीरीज चलाई हुई है, जिसके 5 वीडियो जो है वो YouTube पर अपलोड किए जा चुके हैं। और आज उसी का हम लोग छठा पार्ट जो है वो लेकर के आए हैं, जिसका टॉपिक है भारत में जो राष्ट्रवाद है उसका टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, क्योंकि यह जो है टॉपिक है वो क्लास 10th के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी अन्य एग्जाम जो BPSC है और भी अन्य जो परीक्षाएं हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उसमें भी काम आएगा। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो क्या है, इसका नेतृत्व जो है वो किसने किया था, और यह जो है वो भारत का दूसरा जन आंदोलन जो है वो कैसे बना। सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले कोई भी ऐसा आंदोलन नहीं है जिसका सामाजिक विस्तार बहुत बड़ा हो, क्योंकि सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है उसका सामाजिक विस्तार बहुत ही बड़ा था। तो आइए डिस्कस करते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो क्या है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इसको स्टार्ट करने वाले थे महात्मा गांधी। इसका जो नेतृत्व था, वह गांधी जी ने किया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो अब किस लिए स्टार्ट किया गया, तो इसके बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण स्टार्ट किया गया। पहला तो कारण यही है कि जो ब्रिटिश सत्ता थी उसके जो निरंकुश सरकार की जो गतिविधियां हैं उसके खिलाफ ही था। तो यह जो आंदोलन है वो किसके खिलाफ था, तो यह आंदोलन जो है वो ब्रिटिश सत्ता के जो है वो खिलाफ था। और यह आंदोलन जो है, पहले पढ़ते हैं कि इसके कारण क्या है, कि आंदोलन होने का कारण कौन कौन से ऐसे कारण थे जिन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है भूमिका निभाई कि इतने बड़े आंदोलन को स्टार्ट जो है वो करना पड़ा गांधी जी के द्वारा। तो इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे इसको जो कारण है उनमें जो सबसे पहला कारण है वह यह है कि साइमन कमीशन, और इसका जो दूसरा कारण है वह है नेहरू रिपोर्ट, और जो इसका तीसरा कारण है वह है सामाजिक प्रभाव, जैसे मार्क्सवाद, साम्यवाद, या इसी को कभी हम लोग समाजवाद भी कहते हैं, क्रांतिकारी गतिविधियां, और जो कारण है वो है जैसे गांधी जी का समझौतावादी रुख, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव। ये कुछ महत्वपूर्ण जो कारण है वो है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके कारण शुरू हुआ। तो इसकी जो भूमिका है उसमें जो साइमन कमीशन है वो है नेहरू रिपोर्ट, सामाजिक प्रभाव जैसे मार्क्सवाद, साम्यवाद, समाजवाद जो है किस तरीके से बढ़ा, भारत की जो क्रांतिकारी जो गतिविधियां थी वो किस तरीके से भारत में बढ़ रही थी, और गांधी जी का समझौतावादी रूप जो है अंतिम रूप से किस तरीके से काम कर रहा था, और जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी है उसने किस तरीके से भारत पर जो है प्रभाव डाला। ये वो कारण है जिसके कारण भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है गांधी जी को स्टार्ट करना पड़ा। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों से पहले हम लोग ये शुरू करते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उसकी शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, उसके बाद इसके जो भी कारण है, साइमन कमीशन क्या है, नेहरू रिपोर्ट क्या है, इसके तुरंत बाद हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो पहले चलते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो कब स्टार्ट हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट करने के लिए गांधी जी ने सबसे पहले दांडी यात्रा जो है इससे इस आंदोलन की जो है वो शुरुआत की। दांडी यात्रा से, दांडी यात्रा को ही नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और दांडी यात्रा जो है वह गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी से 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक जो है वह किया यह यात्रा। और किस तरीके से ये यात्रा में उन्होंने कितने लोग शामिल हुए और कितने किलोमीटर की यात्रा तय की, कितने दिनों तक यात्रा हुआ, और उसके बाद अंतिम रूप से वो कहाँ पहुँचे और कहाँ से पहुँच कर उन्होंने किस तरीके से आंदोलन के शुरुआत की, किस चीज़ को जैसे नमक बना करके उस आंदोलन की शुरुआत की उन्होंने। तो दांडी यात्रा जो है वो गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 ईस्वी को
कहाँ से? तो साबरमती आश्रम से जो है वह शुरू किया गया। और इसमें जो शामिल होने वाले व्यक्ति थे, तो गांधी जी के साथ जो है उनके 78 अनुयायी जो है वो इसमें शामिल हुए। और साबरमती आश्रम से जो है वो यह यात्रा शुरू तो हुई, लेकिन यह यात्रा शुरू होकर के साबरमती से दांडी समुद्र तट तक यह यात्रा जो है वह की गई। और यह यात्रा जो है करने में लगभग 24 दिनों का समय जो है वो गांधी जी को लगा। और इसमें उन्होंने कुल मिलाकर जो दूरी तय की वो 240 मील की दूरी तय की। इसको अगर किलोमीटर में देखें तो लगभग 387 किलोमीटर जो है वो कहीं कहीं 241 मील भी लिखा हुआ मिलता है एनसीईआरटी में। तो हम लोग एक मेन आंकड़ा जो है मिल के चलते हैं कि 240 मील जो उन्होंने दूरी तय किया था। इसको किलोमीटर में देखें तो 387 किलोमीटर जो है यात्रा टोटल जो उन्होंने तय किया। और दांडी समुद्र तक पहुँच करके वहाँ पर, अब ये पहुँचे कब थे? तो ये पहुँचे थे 5 अप्रैल को। और उसके बाद जो है 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को समुद्र के पानी से नमक बनाकर आंदोलन की शुरुआत जो है वह की गई। तो कुल मिलाकर देखें तो जो गांधी जी जो है उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के लिए एक ऐसा माध्यम चुना जिसके द्वारा उससे सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो है वो शुरुआत की जा सके, जिसमें उन्होंने दांडी यात्रा को चुना जो 12 मार्च 1930 ईस्वी से 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला था। और उन्होंने 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से इस यात्रा की शुरुआत की। इसमें लगभग जो है वो 24 दिनों का समय लगा और कुल दूरी जो है 240 मील यानी कि 387 किलोमीटर की दूरी जो है वो गांधी जी के द्वारा तय किया गया। और इसमें शामिल जो व्यक्ति थे, शुरुआत में उनके जो अनुयायी थे, उन्होंने 78 अनुयायी में भाग लिया। धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उस आंदोलन में धीरे धीरे जुड़ते चले गए। उसके बाद दांडी समुद्र तट तक पहुंचकर उन्होंने 5 अप्रैल को वो पहुंचे। और उसके अगली सुबह 6 अप्रैल को 1930 ईस्वी को उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाकर इस आंदोलन की जो है वो शुरुआत की कि यहाँ से अब सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। और यह सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो दांडी मार्च है इसी को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसी को हम लोग नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। और नमक सत्याग्रह का जो प्रसार है वो भारत के कई क्षेत्रों में हुआ, जैसे तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में, कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में। और जो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर समुद्र नहीं थे वहाँ पर विरोध करने के लिए लोगों ने उस नमक सत्याग्रह से हटकर कुछ अलग आंदोलन किया, जैसे बंगाल और बिहार में चौकीदारी कर जो है उसका विरोध किया गया था। तो आइए पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो पहला कारण था साइमन कमीशन, उसने क्या भूमिका निभाई थी कि गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो शुरू करना पड़ा। नेहरू रिपोर्ट क्या है, सामाजिक प्रभाव क्या है, क्रांतिकारी गतिविधियाँ क्या है, और गांधी जी का समझौतावादी रूप क्या था, जैसे गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, और जो विश्वव्यापी जो आर्थिक मंदी, जो महंगाई जो उसने किस तरीके से भारतीयों को प्रभावित किया। तो चलिए डिस्कस करते हैं साइमन कमीशन के बारे में। कमीशन है वह जो ब्रिटिश सरकार थी, जो ब्रिटिश सत्ता थी, उसने 1919 ईस्वी में 1919 ईस्वी का जो अधिनियम था, अधिनियम जो लेकर के आई थी ब्रिटिश सत्ता, उसने कहा था कि धीरे धीरे इसमें जो है संवैधानिक सुधार जो है वो किए जाएंगे। और उसके लिए जो अधिनियम है उसमें कुछ सुधार जो है वो किए जाएंगे। और यह सुधार जो है आज से लगभग 10 वर्ष जो है वह बाद जो है इसका सुधार होगा। तो 10 वर्ष बाद सुधार होने का मतलब ये है कि 1919 में अगर 10 जोड़े तो 1929 हो जाता है। यानी कि जो सुधार की जो प्रक्रिया है उसके लिए इस ब्रिटिश सत्ता ने कहा था कि हम एक समिति गठित करेंगे, जो 10 वर्ष बाद एक समिति गठित करेंगे जो इन संवैधानिक सुधार जो है इसकी जो है संवैधानिक जो सुधार है उसमें समीक्षा करेगी कि कौन कौन से सुधार जो है भारतीयों को मिलने चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें जो भारतीयों को सुधार होने चाहिए उसे कानून के लिए। लेकिन ब्रिटिश सत्ता ने जो है वो इंग्लैंड में ही, मतलब ब्रिटेन में ही नवंबर 1927 ईस्वी को, यानी कि समय से
पूर्व ही समय से पूर्व ही एक समिति गठित की, समय से पूर्व ही एक समिति बनाई, और यह जो समिति थी उसका नाम जो है वो दिया गया इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, और इसी को साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। साइमन कमीशन इसी को कहा जाता है। और यह जो साइमन कमीशन बना, इसका नाम साइमन कमीशन इसलिए बना क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष उसका नाम था सर जॉन साइमन। और यह जो कमीशन बना उसमें लगभग कितने सदस्य लोग शामिल थे, तो इस साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य जो है वो 7 सदस्य शामिल थे, और जो सातों के सातों सदस्य थे वो अंग्रेज थे। अब भारत में इस कानून का, इस जो कमीशन बना है, इस कमीशन का विरोध जो है बहुत बड़े पैमाने पर किया गया, और विरोध जो है बहुत बड़े पैमाने पर करने का सबसे बड़ा कारण ही यही था कि इस कमीशन में जितने भी सदस्य थे वो सभी के सभी क्या थे, अंग्रेज थे। क्यों? क्योंकि भारत में अगर किसी संवैधानिक सुधार को अपनाना है या भारत के लिए कोई ऐसा संविधान जो है उसका निर्माण करना है, तो उसकी जो प्रक्रिया है उसमें भारतीयों को बिना शामिल किए ही, बिना भारतीयों के सामाजिक रूप को पहचाने ही वैसे लोगों को शामिल करना जो भारतीयों के लिए कानून बनाएंगे, इसके लिए भारत में बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो विरोध किया गया। और जैसे ही यह कमीशन जो है वह भारत में पहुंचा, तो भारत में यह कमीशन जो है वह 3 फरवरी 1928 ईस्वी को कहाँ पहुंचा? यह बम्बई पहुंचा था। जैसे ही यह बम्बई पहुंचा तो बम्बई में जो है वो हड़ताल का आयोजन किया गया, हड़ताल किया गया, प्रदर्शन किए गए, और इसमें इस आंदोलन में हुंकार भरने के लिए जो है एक नारा दिया गया, जिसको एक नारा जो है आंदोलनकारियों ने दिया, इसको बोलते हैं साइमन गो बैक, मतलब साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। यह नारा जो है वो भारत में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो साइमन कमीशन था उसका जो विरोध कर रहे थे आंदोलनकारी, उन्होंने यह नारा दिया कि साइमन गो बैक, मतलब साइमन जो है वो वापस जाओ। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि यह जो पूरी प्रक्रिया है साइमन कमीशन की। और जब साइमन कमीशन का गठन हुआ और वो भारत में आया, उस समय जो भारत है और भारत के उस समय भारत सचिव जो है वो कौन थे? उसमें भारत सचिव थे सर बर्कल हेड। तो भारत सचिव थे सर बर्कल हेड। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि जो साइमन कमीशन है उसका गठन जो है वह नवंबर 1927 ईस्वी को ब्रिटेन में ही किया गया था, जबकि इसका गठन करना था 10 वर्ष बाद, जबकि 10 वर्ष से पूर्व इसका गठन कर दिया गया। और जो समिति बनी उस समिति का नाम जो है वो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन था, जिसका नाम जो है इसी को साइमन कमीशन के नाम से जाता है। क्यों? क्योंकि इस कमीशन के जो अध्यक्ष थे वह थे सर जॉन साइमन। और इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सदस्यों की संख्या थी 7, और सातों के सातों जो सदस्य थे वो कौन थे? वो अंग्रेज थे। और भारत में साइमन कमीशन को विरोध करने का सबसे बड़ा कारण ही यही था कि इसके जितने भी सदस्य थे वो सब के सब क्या थे? अंग्रेज थे। इस आंदोलन में साइमन गो बैक के साथ साथ जो है वह इसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए काले झंडे जो है इन लोगों को दिखाया गया भारत में, मुंबई में। और जो नारा दिया गया वो था साइमन गो बैक का नारा। और यह जो है भारत में इन लोग जब आया था तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को बम्बई में साइमन कमीशन ने पहली बार जो है वहाँ यात्रा करना शुरू किया। तो ये जो ऐसा पहला कारण था जिसने सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपनी भूमिका जो है वो तैयार की कि एक बड़ा आंदोलन के रूप में धीरे धीरे कौन कौन से ऐसे कारण जो है वो बनते चले जाएंगे। तो ये पहला कारण है जिसने सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपनी भूमिका जो है वो तैयार की। अब चलिए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो दूसरा कारण है नेहरू रिपोर्ट, वह क्या है? नेहरू रिपोर्ट ने ऐसा कौन सी भूमिका निभाई जिससे सविनय अवज्ञा आंदोलन इस तरीके से बना? तो चलिए ये डिस्कस करते हैं। तो दूसरा जो कारण था वो नेहरू रिपोर्ट था, जिसने सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपनी एक भूमिका जो है वो निभाई। नेहरू रिपोर्ट जो है वो क्या है?
तो साइमन कमीशन के समय तत्कालीन भारत सचिव जो थे वो थे सर बर्कनहेड ने भारतीयों को ऐसे संविधान निर्माण की चुनौती दी जो सभी दलों एवं गुटों को मान्य हो। जिस समय भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, साइमन कमीशन का विरोध बहुत बड़े पैमाने पर पनप रहा था, तो उससे बाधित होकर सर बर्कनहेड ने भारतीयों को एक चुनौती दे डाली कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी जो है क्षमता है तो तुम ही एक ऐसा जो है वो संविधान या बना करके हमें दो जो तुम्हारे ही समाज के सभी गुटों, सभी दलों को जो है वो मान्य हो, सभी लोग उसमें शामिल हो, सबको अधिकार मिले। तो इसी के जवाब में जो है भारत सचिव के जवाब में देने के लिए फरवरी 1928 ईस्वी में दिल्ली में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का जो है वो आयोजन किया गया। सर्वदलीय सम्मेलन का मतलब ये है इसमें सभी दलों और गुटों को बुलाया गया कि भारत में हम लोग एक ऐसे संविधान का निर्माण करें जो सभी गुटों, सभी दलों को मान्य हो। इसके लिए सर्वदलीय सम्मेलन जो है वो बुलाया गया और इसकी जो अध्यक्षता जो है कर रहे थे वो मोतीलाल नेहरू, इनको अध्यक्ष बनाया गया। अब यह समिति जब बनी तो इस समिति ने अपनी जो रिपोर्ट दी उसमें कि इस समिति ने ब्रिटिश सरकार से डोमिनियन स्टेटस जो है वह का दर्जा देने की मांग जो है वो की, जिससे कांग्रेस का एक वर्ग जो असहमत था अतः नेहरू रिपोर्ट स्वीकृत नहीं हो सकी। अब इस समिति ने संविधान का निर्माण तो कर दिया, लेकिन उस संविधान में भारत को डोमिनियन स्टेटस देने का जो है वो मांग किया गया, जिससे कांग्रेस का एक अलग वर्ग जो है, बहुत सारे व्यक्ति जो है उससे असहमत हो गए। चूंकि डोमिनियन स्टेटस क्या है, तो डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये है कि ऐसा देश जिसके खुद का ही शासन हो, उसी के प्रधानमंत्री हो, राज्यों में उसके मुख्यमंत्री हो, सब कुछ वहाँ की जनता का हो, लेकिन उसका जो मेन हेड है, जैसे राष्ट्रपति हो सकता है वह, या जैसे जो इंग्लैंड जो देश है वहाँ पर किंग्स का जो है प्रचलन चलता है, राजाओं का, प्रिंस का, तो उसका सारा शासन तो भारतीयों के हाथ में हो, लेकिन उसका जो मेन हेड हो वह ब्रिटेन हो, ब्रिटेन का कोई एक नियुक्त किया हुआ व्यक्ति हो। तो इसको लेकर के कांग्रेस के जो एक वर्ग था वो असहमत हो गया और इसके लिए जो है यह जो रिपोर्ट है वो जब बना तो वो जो सर्वदलीय सम्मेलन था उसमें स्वीकृत ही नहीं हो पाया। लेकिन इसने महत्वपूर्ण जो है निर्णय दिए। कौन कौन से निर्णय दिए कि सांप्रदायिकता की भावना जो अंदर ही थी वो उभर कर के सामने। इससे फायदा ये हुआ कि ऐसी सांप्रदायिक भावनाएं जो सभी के अंदर व्याप्त थी, सर्वदलीय सम्मेलन में एक ऐसा कानून बनाते समय जो सभी दलों को मान्य हो, उसको लेकर के ये सारी भावनाएं जो उभर करके सामने आने लगी। अगर किसी दल को या किसी समाज को या किसी खास वर्ग को अगर किसी एक ही कानून के अंदर उसे स्वीकृत करना है तो ऐसी कौन कौन सी घटनाएं या कौन कौन से कारण है जिसको जोड़ करके उन्हें ठीक किया जा सकता है। जो दूसरा है वह है कि मुस्लिम लीग एवं हिंदू महासभा दोनों ने इसे फैलाने में जो है वो सहयोग जो है प्रदान किया। मुस्लिम लीग को भी हम लोग अलग से एक पढ़ेंगे टॉपिक में, क्योंकि मुस्लिम लीग की स्थापना जो 1906 ईस्वी में हो गई थी। और जो हिंदू महासभा है इसकी स्थापना, हिंदू महासभा की जो स्थापना है वो 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय द्वारा हरिद्वार यानी कि उत्तराखंड हरिद्वार में जो है वो की गई थी हिंदू महासभा की स्थापना। तो जो मुस्लिम लीग था और हिंदू महासभा था, उन दोनों ने इस रिपोर्ट में अपनी भूमिका जो है वो निभाई। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि जो नेहरू रिपोर्ट है वो एक दूसरी भूमिका के रूप में शामिल हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों के रूप में। अब इसके जो और भी प्रभाव है, जैसे देश में जो हमारी जो अर्थव्यवस्था थी उसमें महंगाई किस तरीके से आगे बढ़ा, और जो आंदोलन में जो क्रांतिकारी आंदोलन था उसका प्रभाव किस तरीके से हुआ, समाजवादी प्रभाव किस तरीके से भारत में पड़ रहा था, उसमें कौन कौन से नेता जो समाजवाद के प्रभाव में शामिल थे, उसको भी हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या है, दांडी मार्च क्या है, और उसमें जो दो मुख्य कारण थे, एक साइमन कमीशन और एक नेहरू रिपोर्ट, उसकी चर्चा हम लोगों ने की। और इसके अगले वीडियो में हम लोग इसके और भी जो कारण है उसको अलग से लेकर के उसके महत्व बिंदु जो है उसको चर्चा करेंगे। चलिए, धन्यवाद।